हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसए के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे एनएसए के बारे में, इससे जुड़ी सारे फैक्ट देखेंगे, इसके प्रावधान देखेंगे, इसकी शक्तियाँ देखेंगे और यह विवादों में क्यों रहता है, इस पर संपूर्ण डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनएसए या रासुका होता क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत एनएसए को लागू किया गया। यह क्यों लागू किया गया? क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए सरकार को और अधिक शक्ति देने से संबंधित यह एक कानून था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या रासुका को 23 सितंबर 1980 को लागू किया गया था। अब उस टाइम पर बात करें तो भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थे हमारे इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान यह एक्ट अस्तित्व में आया था। आगे बात करें तो यह कानून राज्य और केंद्र सरकार को एक ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका हो। आगे बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए में यह प्रावधान है कि सरकार किसी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीनों तक जेल में रख सकती है। इसीलिए यह अधिनियम दूसरे अधिनियमों से अलग हो जाता है। आगे बात करते हैं तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता से इसका टकराव। बात करें तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार तथा जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बिना बताए गिरफ्तारी वारंट हो जाता है और गिरफ्तारी हो जाती है। आगे बात करें तो धारा 56 तथा 57 के अनुसार गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर एक व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाना चाहिए और इनमें से दोनों अधिकार एनएसए के तहत उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए इसे कई लोग इंडिया में काला कानून कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आज इसे काला कानून कहते हैं। स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने इसका उपयोग अपने लिए किया था, लेकिन आज इसकी आवश्यकता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यूज़ में की जाती है। आगे बात करें तो एनएसए रासुका के अन्य प्रावधान या शक्तियाँ। इनकी शक्तियों की बात करें, यह कब कब लागू किया जाता है तो यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के वक्त यह एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। अब बात करें कि विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने व सार्वजनिक व्यवस्थाओं के रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसका ताज़ा परिणाम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब दंगा में सार्वजनिक प्रॉपर्टी को आग लगाई गई तो उस पर जुर्माना वसूला गया। तो इससे रिलेटिव यह एक्ट है। आगे बात करें तो ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की ताकत। तो इसीलिए पुलिस लाठीचार्ज करने का इस पर अधिकार है। अगर पुलिस पर कोई जानलेवा हमला करता है तो पुलिस को लाठी मारने का अधिकार है, उस पर लाठीचार्ज की जा सकती है। एनएसए के तहत संबंधित अधिकार को यह पावर है कि यह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों पर कैद में रखा जा सकता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिन तक हो सकती है। इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। आगे बात करें तो एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का हक नहीं है। एनएसए में वह अपील तो कर सकता है, लेकिन वकील रखने का उसे हक नहीं होता है। आगे बात करें कि यह कानून सरकार को किसी विदेशी को उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कुछ गलत गतिविधियां करता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या उसे भारत से बाहर किया जा सकता है। यह अधिकार यह एनएसए देता है। आगे बात करें तो गाजियाबाद और दिल्ली में कोरोना के मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बदतमीजी करने और संक्रमित मरीजों द्वारा अपने कोरोना संक्रमण को अन्य स्वास्थ्य लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में भी कुछ लोगों पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस एनएसए से काफ़ी बदमाशों को यह भय हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जमानत नहीं होती और गिरफ्तारी बिना बताए 12 महीनों तक की जाती है।
ये गिरफ्तारी एक साथ नहीं होती, 3-3 महीनों के अंतराल में इसकी अवधि बढ़ाई जाती है और जब जो अपराध है वह सिद्ध होने पर इसके अनुसार इस पर सज़ा दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।